सोनिया गांधी ने पिछले कुछ दिनों में उठाए गए कदमों के जरिए पार्टी में बड़े संदेश दिया है। यही नहीं, कपिल सिब्बल के कांग्रेस छोड़ने से भी संदेश साफ है कि पार्टी में असंतोषों की आवाजों के लिए अब ज्यादा जगह नहीं बची है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की बात आरके जायसवाल के साथ। कांग्रेस में लंबे अरसे से चल रही अंदरूनी उथल पुथल के बीच जयपुर चिंतन शिविर से लेकर 2024 चुनाव के लिए टास्क फोर्स बनाने तक पिछले 2 हफ्तों में उठाए गए कदमों के जरिए सोनिया गांधी ने पार्टी में परिवार के नेतृत्व पर उठाए जा रहे सवालों को लगभग विराम दे दिया है। टास्क फोर्स का गठन कर जहां पार्टी में छाई गहरी निराशा को थामकर भविष्य की बड़ी जमीनी लड़ाई के लिए संगठन को तैयार करने का संदेश देने की कोशिश की है, वहीं अहम मुद्दों पर सलाह मशविरे के लिए राजनीतिक मामलों के समूह का गठन कर सामूहिक नेतृत्व को मांग को नकार दिया है। संदेश साफ है कि पार्टी में असंतोष की आवाजों के लिए अब ज्यादा जगह नहीं है और न ही गांधी परिवार के नेतृत्व को चुनौती देने की कोई गुंजाइश है। लिहाजा कटु आलोचक कपिल सिब्बल को भी पार्टी से अलग होकर अपनी राह बनानी पड़ी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनाव में 3 महीने पहले कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में असंतोष के सुर तेज हुए थे और गांधी परिवार के नेतृत्व में निशाना साधते हुए गंभीर सवाल उठाए गए थे। पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की मांग जोर शोर से उठाई गई, लेकिन पार्टी का अंदरूनी तूफान इतनी जल्दी कमजोर पड़ जाएगा, इसकी उम्मीद शायद कांग्रेस जन को भी नहीं थी। 12 मार्च को कांग्रेस कार्य समिति की पहली बैठक बुलाकर पार्टी में बदलाव करने की घोषणा और चिंतन शिविर बुलाने की तत्काल ऐलान कर सोनिया ने इस तूफान को थामने की पहल शुरू कर दी थी। इस बीच 2.5 महीने की सुलह सफाई की कसरत के दौरान G23 समूह के नेताओं में सबसे ज्यादा जमीनी पकड़ रखने वाले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेतृत्व में साध लिया। चिंतन शिविर के लिए गठित सह समूह में से एक कृषि किसानों के मसले से जुड़े समूह का जिम्मा हुड्डा को ही सौंप दिया। उदयपुर चिंतन शिविर के पहले ही दिन कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव की रूपरेखा तैयार रख दी गई, जिस पर पार्टीजनों ने हाथों हाथ मुहर लगा दी। चिंतन शिविर में देश भर से जुटे पार्टी नेताओं के मूड को भांपते हुए ही सोनिया ने अपने समापन संबोधन में नेतृत्व को चुनौती देने के लिहाज से उठाई गई सामूहिक नेतृत्व की मांग को सीधे खारिज कर दिया। असंतुष्ट नेताओं को साधने के लिए अहम मसलों पर सलाह मशविरे के लिए उन्होंने कार्य समिति के सदस्यों का एक सलाहकार समूह बनाने की घोषणा की, मगर यह साफ कर दिया कि यह सामूहिक नेतृत्व जैसी व्यवस्था नहीं होगी और उनका फैसला ही अंतिम होगा। इसके अनुरूप ही मंगलवार को टास्क फोर्स के साथ ही राजनीतिक मामलों के समूह का गठन हुआ, जिसमें असंतुष्ट खेमे के 2 प्रमुख नेताओं गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को जगह दी गई है। आजाद और शर्मा की राज्यसभा की उम्मीदवारी का फैसला भी अब पूरी तरह नेतृत्व के हाथों में है। चिंतन शिविर के 2 हफ्तों के भीतर ही सोनिया जिस अंदाज और गति से पार्टी के फैसले ले रही है, उससे साफ है कि नेतृत्व 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से डबाडोल हुई स्थिति से बाहर निकल आया है। साथ ही पार्टी में गांधी परिवार के नेतृत्व को चुनौती देने की राह लगभग बंद हो गई है। गांधी परिवार के नेतृत्व पर सीधे सवाल उठाने वाले G23 खेमे के सबसे मुखर नेता कपिल सिब्बल का पार्टी छोड़ने का फैसला भी कुछ इसी और इशारा कर रहा है। सिब्बल को उदयपुर चिंतन शिविर में न्योता देकर नेतृत्व ने सुलह का विकल्प जरूर दिया, मगर इस दिग्गज वकील को बखूबी मालूम था कि गांधी परिवार से नेतृत्व छोड़ने की मांग करने के बाद राज्यसभा में वापसी की उनके लिए गुंजाइश नहीं बची, इसलिए उन्होंने अपनी नई राह चुन ली। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।